हेलो दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश के पोएट्री पार्ट से। इंग्लिश के पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है करेक्टर ऑफ है हैप्पी लाइफ, जो कि सर हेनरी वॉटन द्वारा कंपोज किया गया है। करेक्टर मीन्स होता है चरित्र, ऑफ मीन्स का ए हैप्पी लाइफ मीन्स सुखी जीवन, सुखी जीवन का चरित्र। इस पोएट्री में कवि ने बताया है कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है, अर्थात एक मनुष्य को सुखी रहने के लिए उसका चरित्र कैसा होना चाहिए, उस रहस्य के बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम पोएम पर कि क्या रहस्य है। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न और टॉट दैट सर्वथ नॉट अदर्स विल्स, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। हाउ मीन्स कितना, हैप्पी मीन्स खुश, इज माने है, ही माने वह, बॉर्न माने जन्म और टॉट माने सीख या शिक्षा, दैट मीन्स जिसकी सर्वथ में सेवा के लिए, नॉट मीन्स नहीं, अंडर जस्ट माने दूसरों की इच्छा के। हाउ हैप्पी मीन्स कितना खुश, इज माने है, ही माने वह व्यक्ति कितना खुश है, बॉर्न माने जन्म और थॉट माने शिक्षा, दैट माने जिसकी, जिसके जन्म और शिक्षा, वह व्यक्ति कितना खुश है जिसका जन्म और शिक्षा सर्वथ में सेवा के लिए, नॉट मीन्स नहीं, जिसकी जन्म और शिक्षा सेवा के लिए नहीं है, अंडर विल्स माने दूसरों की इच्छा के। वह व्यक्ति कितना खुश है जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों के सेवा के लिए नहीं है, अर्थात प्रसन्न व्यक्ति वह है जो अपने इच्छाओं के अनुसार कार्य करता है, दूसरों व्यक्तियों के आधार पर अपने कार्य के ढंग को नहीं बदलता है, वह केवल अपने ही विचारों की चिंता करता है, अर्थात वह किसी अन्य व्यक्ति के दबाव में आकर अपने कार्य को नहीं करता है। हुज मिस जिसकी, अरमोर मिस सुरक्षा कवच, इज माने है, हिज माने उसकी, हॉनेस्ट माने ईमानदार, थॉट माने विचार, जिसके हॉनेस्ट सच्चे विचार, जिसके हॉनेस्ट थॉट सच्चे विचार, जिसके सच्चे विचार ही उसके सुरक्षा कवच है, जिसके सच्चे विचार ही उसके सुरक्षा कवच है। एंड मिस और सिंपल ट्रूथ मिस साधारण सत्य, इज माने हिज माने एंड सिंपल ट्रूथ साधारण सत्य, हिज माने उसके, एटमोस्ट स्किल माने संपूर्ण कौशल, एटमोस्ट संपूर्ण, स्किल मिस कौशल, और जिसका साधारण सत्य ही, जिसका साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल है, अर्थात जिसे अपनी सुरक्षा के लिए कवच की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी सुरक्षा ईमानदार होने, श्रेष्ठ होने पर निर्भर करती है, और जो ईमानदारी का जीवन व्यतीत करता है और सत्य पर निर्भर रहता है, ऐसे व्यक्ति वास्तव में चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं। इस स्टैंजा में कवि ने बताया है कि सुखी जीवन का रहस्य क्या है। Whose passion not his master are, whose soul is still prepared for death, untied unto the word with care of princely love of vulgar और vulgar breath। Whose means जिसकी, पैसन मीन्स भावनाएं, हुज मीन्स जिसके, पैसन मीन्स भावनाएं, नॉट मीन्स नहीं, हिज माने उसके, मास्टर मीन्स मालिक, आर माने है, जिसकी भावनाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात जो अपनी भावनाओं का दास नहीं है, अर्थात जो अपनी भावनाओं का दास नहीं है, जो अपनी भावनाओं से विचलित नहीं होता है। कवि के कहने का मतलब है जो अपनी भावनाओं से विचलित नहीं होता है वो सुखी जीवन जी सकता है। खुश माने जिसकी, सोल माने आत्मा, इज माने हमेशा, इज माने है, स्टिल माने हमेशा, इज स्टिल मीन्स हमेशा है, प्रिपेयर्ड माने तैयार, फॉर डेथ माने, फॉर डेथ मीन्स मृत्यु के लिए, जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात जिसे मृत्यु का भय नहीं रहता, वो हमेशा मर मिटने के लिए तैयार रहता है, ऐसे मनुष्य सुखी का जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो अनटाइड मीन्स बंधन मुक्त, अंटू माने में, दबड़ माने संसार में, संसार में बंधन मुक्त, विथ माने से, केयर ऑफ प्रिंसली लव राजाओं के प्रेम से, राजाओं की कृपा से, राजाओं के कृपा से, और मिस या वल्गर ब्रीथ मिस साधारण लोगों की आलोचनाओं से, संसार में जो लोग राजाओं के कृपा और साधारण लोगों के आलोचनाओं से बंधन मुक्त हैं, वो लोग सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अर्थात जो राजाओं की कृपा पात्र बनने की चिंता नहीं करते हैं, जो सामान्य जनता के आलोचनाओं से परेशान नहीं होते हैं, वो लोग हमेशा एक चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करते हैं, सुखी का जीवन व्यतीत करते हैं। इस स्टैंजा में कवि ने प्रसन्न लोगों के गुणों का वर्णन किया है। देखते हैं। Who hath his life from remorse freed, whose conscience is his strong retreat, whose state can neither flatters feed nor ruin make oppressors great। Whom means जो हैथ माने रखता है, his life means अपने जीवन को, from means से, remorse means अफवाहों, चर्चाओं, freed means मुक्त, जो अपने जीवन को अफवाहों से मुक्त रखता है, अर्थात जो
प्रसन्न व्यक्त होते हैं वो उनके गुण कभी प्रसन्न लोगों के गुणों के बारे में बात किया है। तो जो प्रसन्न लोग होते हैं वो झूठी अफवाहों से दूर रहते हैं। जो लोग झूठी अफवाहों से दूर रहते हैं वो लोग प्रसन्न जीवन व्यतीत करते हैं, एक सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। हुज मीन्स जिसकी कॉन्साइंस मीन्स अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रांग मीन्स दृढ़ मजबूत, रिट्रीट मीन्स ब्रह्मस्थल, जहाँ पे लोग ब्रह्मस्थल ये होता है जहाँ पे लोग काम करके आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, उसे ब्रह्मस्थल बोलते हैं। हुज माने जिसकी, कॉन्साइंस मीन्स अंतःकरण, इज माने है, हिज माने उसकी, स्ट्रांग मीन्स दृढ़, रिट्रीट मीन्स ब्रह्मस्थल, जिसकी अंतःकरण ही उसका ब्रह्मस्थल है। अर्थात जो कार्य उसके अंतःकरण द्वारा ही संचालित होता है वह केवल उसी कार्य को करता है। हुज मीन्स जिसकी, स्टेट मीन्स मानसिक स्थिति, स्टेट मीन्स वैसे स्थिति होता है पर यहाँ पर मन के बारे में बात हो रहा है तो मानसिक स्थिति। हुज मीन्स जिसकी, स्टेट मीन्स मानसिक स्थिति, कैन मीन्स सकती है, नेदर मीन्स नहीं, फ्लैटरिस मीन्स चापलूसों से, फेड मीन्स प्रभावित, जिसकी मानसिक स्थिति चापलूसों से प्रभावित नहीं हो सकती। अर्थात जो चापलूस लोगों से चापलूस होता है, जो मीठी मीठी बातों से हमको किसी के मन को जीत लेते हैं, मीठी मीठी बातों से किसी को फुसला लेते हैं, उसे बोलते हैं चापलूस। जिसके मानसिक स्थिति को, जिसके मानसिक स्थिति को चापलूसों द्वारा, जिसकी मानसिक स्थिति को चापलूसों द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता, वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। ये ऐसा गुण है जिसके द्वारा सुखी जीवन हम व्यतीत कर सकते हैं, जिसकी मानसिक स्थिति चापलूसों द्वारा प्रभावित नहीं होती, ऐसे व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। नॉर्स मीन्स नहीं, रूइंस माने विनाश, मेक माने बनाता है, ऑपरेशंस मीन्स अत्याचारी लोग, अर्थात अत्याचार करने वाले, ग्रेट मीन्स महान, जो हुज मीन्स जिसका, जिसका विनाश अत्याचारी लोगों को महान नहीं बनाता। अर्थात जो व्यक्ति अपने विनाश की चिंता नहीं करता, अपने विनाश पर इतना दुखी नहीं होता कि उसके शत्रु प्रसन्न हो सके, अर्थात महान बने, ऐसे व्यक्ति जो अपनी विनाश पर चिंता नहीं करता, ऐसे व्यक्ति एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सुखी जीवन व्यतीत करने के लिए एक ऐसा गुण होना चाहिए कि अपने विनाश पर चिंता नहीं करना चाहिए, जिससे कि आप चिंता करें और आपका शत्रु प्रसन्न हो और महान बने।